उर्दू लतीफ़े। डॉक्टरों से दरख्वास्त है कि जब कोई जज बीमार हो तो उसको दवा देने की बजाय अगली तारीख दे दें, अदालती निज़ाम ठीक हो जाएगा। बीवी शराबी शौहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शौहर, तुम कौन हो? बीवी, मैं चुड़ैल हूँ। शौहर, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शौहर हूँ। दुकानदार खातून को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर बोला, मुझे अफसोस है आपको कपड़ा पसंद नहीं आया। खातून, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। गाजर का हलवा बनाने के लिए औरतें महंगे ड्राई फ्रूट, खोया वगैरह सब खरीद लेंगी, लेकिन गाजर जब तक 10 रुपये किलो ना हो जाए तब तक हलवा बनाने का प्रोग्राम पेंडिंग रखती हैं। जानते हैं आजकल बदनसीब कौन है जिसे सुबह सुबह उठकर पता चले गीज़र तो रात से बंद पड़ा है और ऑफिस में जाने में आधा घंटा हो और बेचारे को ठंडे पानी से नहाना पड़ जाए। कुछ लोग मजहब के नाम पे लड़ते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, कुछ ज़ात की खातिर लड़ते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी हैं जो पूरे खलूस के साथ बगैर किसी वजह के लड़ते हैं। दोस्त से काफ़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई। पूछा, भाई शादी वादी की या अभी तक खुद ही कपड़े धो रहे हो? एक ज़ोरदार आह भरकर बोला, तुम्हारी दोनों बातों का जवाब हाँ है। एक दिन मैं अपनी फूफो से मिलने लाहौर गया। मेरी कज़न ने मुझे सेब पेश किया और कहा, पाइनएप्पल खाएं। मैं बहुत हैरान हुआ। आखिर कुछ देर के गौर व फिक्र के बाद समझ आया कि इसका मतलब है, भाई सेब खाएं। सुबह सुबह मुझ मासूम को ये कहकर उठाया जाता है, टाइम देखो क्या हो गया है। हालांकि टाइम तो घर वाले खुद भी देख सकते हैं। शौहर, मेरी लॉटरी लग गई तो तुम क्या करोगी? बीवी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मेके चली जाऊंगी। शौहर, 100 रुपये की लॉटरी लगी है, ये लो 50 रुपये और निकलो शाबाश। टीचर, सर्दियों की कोई खास सौगात बताओ। स्टूडेंट, मूंगफली। टीचर, शाबाश। अच्छा ये बताओ, मूंगफली हम सर्दियों में ही क्यों खाते हैं? स्टूडेंट, क्योंकि सर्दियों में पंखा नहीं चल रहा होता तो मूंगफली के छिलके नहीं उड़ते। शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम नहीं। शादी के बाद ले फिर आज तू नहीं या फिर मैं नहीं। पप्पू, मलंग बाबा जी से, मेरी बीवी बहुत तंग करती है, कोई इलाज की बता दें। बाबा, बेटा अगर बीवी का कोई इलाज होता तो आज बाबा मलंग ना होता। लड़का, मैं तुम्हारे लिए आग पर चल सकता हूँ, किसी की जान ले सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लड़की, क्या तुम अभी मुझे मिलने आ सकते हो? लड़का, पागल हो क्या? धूप देखो कितनी तेज है। शौहर ने चिगम लेकर बीवी को खाने के लिए दी। बीवी, आपने अपने लिए क्यों नहीं खरीदी? शौहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। लड़की दर्जी से, कमीज़ के बाजू पर नट लगाना है। फैसलाबादी दर्जी, कौन सा नट, 3G या 4G? लड़की जोंग कस्टमर केयर वाले से, पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा है, बताएं मैं क्या करूं? कस्टमर केयर वाले, बहन जी तब तक घर के काम कर लो। आपके चूसनी जैसे मुंह पर मुस्कुराहट लाने के लिए न जाने कहां कहां से पोस्टें चोरी करके लाती हूँ। जानवरों का डॉक्टर। बीमार आदमी से उसकी बीवी बोली, इस बार जानवरों के डॉक्टर को दिखाओ तभी आप ठीक होगे। शौहर बोला, वो क्यों? बीवी, रोज़ सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो, घोड़े की तरह भाग के ऑफिस चले जाते हो, गधे की तरह दिन भर काम करते हो, लुमड़ी की तरह इधर उधर से मालूमात बिटोर कर रिपोर्ट बनाते हो, बंदर की तरह बॉस के इशारों पे नाचते हो, घर आकर फैमिली पर कुत्ते की तरह चिल्लाते हो और फिर भैंसे की तरह सो जाते हो। इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या हार्ट ठीक करेगा? एक जमींदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई इन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और इन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया।
दूसरे दिन वो आए और बच्चों से कहा, जाओ और बंटे खेलो। बच्चे खुश हो गए। जब खेल चुके तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे हैं? दूसरा बोला, 3। मास्टर जी ने कहा, अगर 2 भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? पीछे से दूसरा भाई बोला, ओए ना दसी, रियाजी पर आंदी पिया। एक आदमी हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ा था। औरत ने मुंह धोकर दिखाया। तब जाकर मामला रफा दफा हुआ। सच्ची जारी सब पे बारी। 5 गहरे दोस्त घूमने शहर आए और होटल में खाना खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे कि बिल मैं दूंगा। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा। फिर तय पाया कि होटल के गिर्द चक्कर लगाकर जो सबसे पहले गेट पर पहुंचा वो बिल देगा। ये मंजर देखकर होटल के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। खैर, दौड़ शुरू हुई। होटल के मालिक ने सीटी बजाई और अब तक 500 के गेट तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। अब्बू, क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? मैं, जी हाँ। अब्बू, जिस लड़की की पसंद ऐसी हो, मैं उसे अपनी बहू नहीं बना सकता। शादी से पहले लड़का, काश वो दिन जल्दी आ जाए। लड़की, तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? लड़का, नहीं, ऐसा सोचना भी मत। लड़की, क्या आप मुझे मिस करोगे? लड़का, हाँ। लड़की, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं? लड़का, नहीं तो। लड़की, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? लड़का, हाँ जान। लड़की, हो जान, शादी के बाद इसी को नीचे से ऊपर पड़े। बेबी, आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं और ड्राइविंग मैं करूँगी। शौहर, वाह, इसका मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। पड़ोसी, यार रोज़ाना तुम्हारे घर से हंसने की आवाज़ें आती हैं, इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है? आदमी, दरअसल मेरी बीवी रोज़ मुझे निशाने लगा लगा कर चीज़ें मारती है। लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। शुक्र है ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। एक शराबी को पुलिस ने रात 3 बजे रोक लिया। पुलिस, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शराबी, मैं शराब, सिगरेट नोशी और उनके इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले बुरे असरात पर लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। पुलिस, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस वक्त लेक्चर देगा कौन? शराबी, जनाब, मेरी बीवी। माँ, तू अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? बेटा, अम्मी, लंबे बाल रखना फैशन है। माँ, वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। जिन, क्या हुक्म है मेरे आका? आदमी, मेरे घर से अमेरिका तक रोड बनाओ। जिन, बहुत मुश्किल काम है आका। आदमी, मेरी बीवी को मेरा फर्माबरदार बना दो। जिन, रोड सिंगल बनानी है कि डबल? एक आदमी बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा जी, मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बेगम सामने आ जाती है। बाबा जी, पुत्र, तू ट्रक चला के देख, अल्लाह मेहरबानी करेगा।